नमस्कार। अगर आपने नोटिस किया हो जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो आपके स्टूल या पूप जो भी आप उसको कहना चाहें उसका कलर डिफरेंट होता है। ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली इस कलर को नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन आपका स्टूल, आपकी लैट्रिन, आपका पूप आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं हमारे पूप यानी फीसेस यानी स्टूल के बारे में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्टूल का कलर क्या क्या हो सकता है, क्या कलर नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है और कौन सा कलर अलार्मिंग है। तो ज़्यादातर कलर होता है ब्राउन कलर का, जो कि एक नॉर्मल कलर है। हमारा स्टूल नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है, और अगर आपका भी ब्राउन कलर का आ रहा है तो देन इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू वरी। बट अगर वो ग्रीन कलर का है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि आपने कोई ग्रीन वेजिटेबल्स खाई हैं या कुछ ग्रीन कलर्ड फूड बहुत ज़्यादा खाया है, और अगर उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट है या बहुत लिक्विड की तरफ है तो हो सकता है कि ग्रीन कलर का डायरिया हो रहा हो, या फिर आपका इंटेस्टाइन उसको रोक नहीं पा रहा है ज़्यादा देर अपनी बॉडी में और जल्दी जल्दी पास कर रहा है, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, और इस वजह से भी आपका स्टूल ग्रीन कलर का हो सकता है। अगर ये स्टूल येलो कलर का है तो बेबीज़ में नॉर्मली येलो कलर का ही होता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं। तो बहुत छोटा बच्चा है अगर और येलो कलर का स्टूल है तो नॉर्मल है। लेकिन एडल्ट में अगर ब्राइट येलो कलर का स्टूल आ रहा है तो उसका ये मतलब है कि बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है और वो फैट प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो फैट आपके पूप में, स्टूल में निकल कर आ रहा है, और उसी वजह से वो काफ़ी येलो है। अगर आपका स्टूल रेड कलर का है तो भी, जैसा मैंने बताया, कोई भी कलर है, अगर आपका कुछ ऐसा खाया हुआ खाना है, यानी कि आपने बीट रूट खाया है या बहुत ज़्यादा टमाटर खाए हैं जो रेड कलर्ड फूड्स हैं, या रेड वाइन पी थी कल रात को बहुत ज़्यादा, तो उससे रेड आ सकता है। लेकिन अगर आपने ये फूड आइटम्स नहीं खाए या फिर ये बार बार आ रहा है तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन दर्शा सकता है, जो होता है लोअर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग, यानी नीचे रेक्टम से, एनस से या लोअर इंटेस्टाइन से कहीं ना कहीं आपको ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपका स्टूल रेड कलर का, लाल रंग का हो गया है। सिमिलरली अगर ब्लैक कलर का स्टूल है तो वो दर्शा सकता है जैसा कि लिकरिस खाया है या डार्क कलर्ड फूड्स खाए हैं, या कभी कभी रेड वाइन पीने से भी ब्लैक कलर का स्टूल आ जाता है, या आप आयरन टैबलेट्स खा रहे हैं खून बढ़ाने के लिए, उससे भी ब्लैक कलर्ड स्टूल्स हो सकते हैं। किंतु अगर ये सब नहीं खा रहे हैं या ज़्यादा दिन तक आ रहा है तो ये अपर जीआई ब्लीड हो सकता है। जैसे लाल रंग का अगर लैट्रिन है तो नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, पर अगर काले रंग का है तो ऊपर से हो रही है, जो एसिड खून में मिलके उसको काला कर देता है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें अगर ऐसे स्टूल आ रहे हैं तो। ब्लैक से उल्टा अगर वाइट कलर्ड या पेल कलर्ड स्टूल्स हैं तो भी चिंताजनक बात है। इसका मतलब आपके बाइल एसिड्स, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूरी तरह इंटेस्टाइन में नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं बाइल एसिड्स मिल नहीं पा रहे आपके खाने में, इसलिए डाइजेशन पुअर हो रहा है। तो बाइल कहीं ब्लॉक हो रहा है या फिर प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है। तो या तो कोई लिवर की बीमारी है या बाइल डक्ट की बीमारी है। तो इस दशा में भी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे शेप और साइज़ की और अलार्मिंग साइंस की। तो शेप साइज़ के लिए हमारे पास, बिलीव इट और नॉट, एक प्रॉपर चार्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट का जो टाइप 1 चार्ट होता है, जिसमें बहुत हार्ड या पेबल्स जैसी, मेंगने जैसी, हम जिसको लैट्रिन बोलते हैं, बकरी की जैसी लैट्रिन होती है, बहुत हार्ड और बहुत छोटी आ रही है अगर, तो वो ब्रिस्टल स्टूल टाइप 1 है। और वो दर्शा रहा है कि आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, अंदर आपको कब्ज़ है जिसकी वजह से लैट्रिन पास नहीं हो पा रही। टाइप 2 में एक सॉसेज टाइप लैट्रिन आता है जिसके पीसेस हो जाते हैं टूट टूट के। सॉसेज तो है पर वो टूट टूट के आ रहा है। ये भी
कॉन्स्टिपेशन ही दर्शाता है। ब्रिस्टल टाइप 3 में सॉसेजेस टाइप होता है, लेकिन उसमें सरफेस पे क्रैक्स होते हैं। तो अगर ऐसा है तो नॉर्मल है, बट थोड़ा स्लोअर साइड पे है। टाइप 4 है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एक स्मूथ सॉसेज या सांप की तरह होता है और बहुत इजीली निकल आता है। तो टाइप 4 इज़ द नॉर्मल। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में टाइप 4 बिल्कुल नॉर्मल फीसिस है। ब्रिस्टल टाइप 5 में सॉफ्ट ब्लॉब्स आते हैं, जैसे बिल्कुल इजीली पास हो जाते हैं और वो क्लियर कट एजेस होती हैं, लेकिन उनकी दिख जाता है कि एक पीस है फिर दूसरा पीस है और इजीली फ्लश हो जाते हैं। टाइप 6 में भी ब्लॉब्स आते हैं, लेकिन उनकी एजेस क्लियर कट नहीं होती, सेरेटेड एजेस हैं, अनडिफाइंड एजेस हैं, वो चिपकने भी शुरू हो जाते हैं। तो वो डायरिया की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, अर्ली डायरिया है। टाइप 7 में बिल्कुल लिक्विड आता है, पानी जैसा लैट्रिन, उसमें कोई भी सॉलिड पीसेस होते ही नहीं है और वो दिखा रहा है कि आपको बिल्कुल डायरिया हो चुका है। पर दवाइयाँ तो हम कोई भी नहीं लेना चाहते, तो कैसे इंश्योर करें कि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, हमारा स्टूल स्वस्थ रहे, हमारा पेट ठीक रहे। तो सबसे पहले तो देखिए, आदतें अपने ठीक करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी रखिए, शेड्यूल अपना क्लियर रखिए, बहुत लेट मत सोइए, बाहर का ज़्यादा खाना मत खाइए, ड्रिंक्स ज़्यादा मत लीजिए। सुबह एक ही टाइम पे कोशिश कीजिए कि टॉयलेट जाएं, और सुबह जाना बेटर है क्योंकि वो आपकी बॉडी क्लॉक से मैच करता है। सिगरेट से, कोल्ड ड्रिंक से आपके पेट में गैस ज़्यादा बनती है, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। तंबाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, ये सब आपके पेट के लिए अनहेल्दी हैं। फिर जब आप टॉयलेट जाएं तो कोशिश करें कि अखबार, फ़ोन वगैरह लेके ना जाएं, जिसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करना पड़े। और जब बैठें तो देखिए, इंग्लिश टाइप टॉयलेट जो हैं वो बहुत हेल्दी नहीं है आपके पेट के लिए। आपके घुटनों के लिए अच्छे हैं कि घुटने आपको स्क्वाट नहीं करना पड़ता, तो घुटने ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आपको पेट बिल्कुल साफ़ रखना है तो स्क्वाटिंग पोजीशन में टॉयलेट जाना हेल्दीएस्ट है। अगर आपके घुटने अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली इंडियन टाइप टॉयलेट ही यूज़ करें, उससे आपका पेट ठीक रहेगा। टॉयलेट जाने के बाद जब उसको आप अपने जेट से या पानी से धोएं, तो उसके बाद टॉयलेट पेपर ज़रूर इस्तेमाल करें, उसको ड्राई करें एरिया को, ताकि वो गीला ना रहे। अगर गीला रहेगा तो उसमें इन्फेक्शंस होने के चांस ज़्यादा हैं। फिर जब आप उठें तो हाथ अच्छी तरह धोएं। हाथ धोना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके गट हेल्थ के लिए, आपके पेट के लिए। फाइनली जब आप टॉयलेट से निकलने लगें और फ्लश करने लगें, तो फ्लश हमेशा लिड अपने टॉयलेट की बंद करके ही करें। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी पेट ठीक रहेगा, हमारी आंतें ठीक रहेंगी। और जैसे हम कहते हैं कि अगर पेट साफ़ है तो हर रोग हमसे दूर रहता है। तो अपना ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही, और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर लिखें। नमस्कार।